महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन सौदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस विवाद के बीच अजीत पवार ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि पार्थ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुणे में उनकी कंपनी जो जमीन खरीद रही है वो राज्य सरकार की है। उन्होंने आगे कहा कि यह विवादित सौदा अब रद्द हो चुका है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डील पुणे के मुंडवा में पॉश कोरेगांव पार्क इलाके के पास 40 एकड़ जमीन से जुड़ी है। 1800 करोड़ रुपए यानी 1800 करोड़ रुपए की यह जमीन कथित तौर पर एमेडिया इंटरप्राइजेज एलएलपी को 300 करोड़ रुपए में बेची गई थी, यानी 1/6 अमाउंट में। आरोप है कि इसमें 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। इसी कंपनी के पार्टनर पार्थ पवार हैं, अजीत पवार के बेटे। अब इन आरोपों के बीच अजीत पवार ने कहा है कि इस सौदे की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। राजस्व सचिव की अंतरिम रिपोर्ट में जमीन के लेन देन में गंभीर गड़बड़ियों की बात कही गई है। अजीत पवार ने कहा, सौदे से जुड़े दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और इस बारे में अधिकारियों को हलफनामा सौंप दिया गया है। 1 भी रुपया किसी के हाथ नहीं गया। संबंधित जमीन सरकारी है और उसे बेचा नहीं जा सकता। पार्थ और उनके साथी दिग्विजय पाटिल को इस बात की जानकारी नहीं थी। या व्यवहारामध्ये देखील मला अजिबात काही माहिती नव्हतं। माहिती असतं तर मी लगेच सांगितलं असतं, हो मला विचारून ते व्यवहार झालेला आहे। आणि मी कुणालाही माझ्या जवळच्या घरातल्या नातेवाईकांनी, माझ्या मुलांनी, माझ्या जे कोणी जवळचे सहकारी असतील यांनी कुणी जरी व्यवहार केला किंवा काही गोष्ट केली तर त्यांना मी सांगत असतो की संपूर्ण गोष्ट कायद्याच्या नियमाला धरूनच त्या ठिकाणी केली पाहिजे। आता या व्यवहारामध्ये मी जी माहिती घेतली त्याच्यामध्ये चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यावर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री नागपूरला होते, त्यावेळेस मी त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला आणि मी त्यांना सांगितलं, जरी माझ्या घरातल्या जवळच्यांशी संबंधित असणारा हा विषय असला तरी तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात, तुम्हाला जे काही नियमाप्रमाणे करावं लागेल त्याची चौकशी करावी लागेल, काय तुमच्या मनामध्ये समिती नेमायची असेल, जे काही करायचं असेल, कारण आपण एवढ्या मोठ्या राज्याचं नेतृत्व करता ते करा। मला माझा त्या गोष्टीला पाठिंबाच राहील, कारण शेवटी वस्तुस्थिती आरोप करणं सोपं असतं परंतु त्या आरोपातली वस्तुस्थिती काय आहे हे जनतेला कळणं देखील तितकंच महत्त्वाचं असतं। महायुति सरकार के उप मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह साफ है कि यह सौदा केवल जमीन खरीदने का एक समझौता था। पार्थ, उनकी कंपनी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने सेलर को कोई भुगतान नहीं किया, न ही जमीन पर कब्जा ही लिया हो, इसलिए लेन देन अधूरा रहा। इस बारे में पक्ष के नेताओं का क्या कहना है, सुनते हैं। अहवालात जो कोणी दोषी असेल, जो कोणी, आणि माझ्या या मताशी श्रीमान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारही या ठिकाणी पूर्णपणे सहमत असतील की या अहवालामध्ये कोणीही दोषी आढळला तरी त्याच्यावर कारवाई होईल। बघा, आम्ही कालही एकाही मिनिटाची वाट बघितली नाही। तात्काळ जे प्रायमा फेसी अधिकारी होते त्यांना सस्पेंड केलं आणि जे प्रायमा फेसी दोषी दिसत होते त्या सगळ्यांवर एफआयआर केला। त्यामुळे सरकारला कोणाला मागे घालायचं नाही, सरकारला काही लपवायचं नाही। अशा प्रकारे जर कोणी चुकीचं काम करत असेल हे सरकार तरी मागे घालणार नाही। विपक्ष के नेता भी अब इस मामले को लेकर हमलावर हो गए हैं। ये तो घोटाला हुआ है, ये प्रूव हुआ है, उनके ऊपर अफेंस दाखिल हुआ है। ये करीबन 1800 करोड़ का घोटाला है। 300 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। 99% शेयर पार्थ पवार के नाम से है और सरकारी वो जमीन महार वतन की जमीन है। महार वतन को जमीन दी गई थी, उसके टाइटल के बारे में झगड़ा चल रहा था और किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी थी कोर्ट कचहरी में, जो कुछ लिटिगेशन है उसको क्लियर करने के लिए। अब ऐसे में उससे जमीन हथियाना, वो शीतल तेजवानी से, और अपने नाम से करना, स्टैम्प ड्यूटी चोरी करना, तो ये सब जो है ये घोटाला है। हंगामा क्यों नहीं होगा? हंगामा बिल्कुल होगा। लोगों के खून पसीने की कमाई से सरकार पैसे कमाती है और उन्हीं पैसे को वो क्या खैरात में बांट देगी बड़े बड़े अमीरों को, बड़े बड़े नेता के पुत्रों को। अजीत पवार के पुत्र अगर पार्थ पवार नहीं होते तो क्या ये 1800 करोड़ रुपए की जमीन 300 करोड़ रुपए में उनको मिलती? कदापि नहीं मिलती। एक आम
नौजवान जब पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अजीत पवार ने कहा कि एफआईआर में पार्टनर दिग्विजय पाटिल यानी जो पार्थ पवार के पार्टनर थे उनके सहित 3 लोगों का नाम है, लेकिन उनके बेटे का नाम नहीं है, क्योंकि जिनका नाम है केवल वो 3 लोग ही दस्तावेजों पर साइन करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे। इन सफाइयों के बीच विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के इस जमीन सौदे में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए थे। बाकी आगे भी इस मामले से जो भी जुड़े अपडेट्स आएंगे, जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे, वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी अर्पित कटियार ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।